1400 साल पहले मक्का में एक सरदार था। देखो तो सही, ये हैं अल्लाह के नए पैगंबर। लेकिन अल्लाह ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए सिर्फ 9 आयतें नाजिल करी और अल्लाह ने ऐलान किया है, जो इंसान घमंड और ताने मारने की आदत बना लेता है उसके लिए जहन्नम की एक खास जगह तैयार है। वैलून। आखिर कौन है वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ऐसी वार्निंग देते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज के मॉडर्न टाइम में भी इस सूरह से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं? सूरह हुमज़ा उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम बिल्कुल नया नया था। उस वक्त मक्का के जो ताकतवर सरदार थे उन्हें बस अपनी दौलत का ही घमंड था। हमें किसी के पैगाम से क्या लेना, हमारा पैसा ही हमारी ताकत है। अब उन्हीं में से एक था उमैया बिन खलफ। उस वक्त उमैया को हर कोई जानता था। जब माल ही इतना हो तो फिर डर किस बात का? वो अपनी बड़ी बड़ी महफिलों में बैठता था, रेशमी कपड़े पहनता था और सीना तान कर चलता था। हमें किसी के पैगाम से क्या लेना, हमारा पैसा ही हमारी ताकत है। उसे लगता था कि उसका पैसा ही उसकी जिंदगी है। भाई देखो, जब पैसा है तो सब कुछ है। एक दिन उमैया बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उसके चेहरे पर नफरत वाली मुस्कान आ गई। देखो, ये फिर से गरीबों को ख्वाब दिखा रहे हैं। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इंसान उसकी रईसी को चैलेंज करे। वो रुक गया, अपने मुंह पर एक उंगली रखी और इशारे से मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा। देखो तो सही, ये हैं अल्लाह के नए पैगंबर और इनके साथ ये गरीब लोग। वो इशारे करता रहा और मजाक उड़ाता रहा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ अपना काम करते रहे। इन जैसे लोगों के साथ जन्नत दिखाने चले हो? अरे मेरा पैसा ही काफी है मुझे जिंदा रखने के लिए। उमैया की ये हरकत सिर्फ जुबान की बदतमीजी नहीं थी, बल्कि यह उसके दिल की गंदगी थी। के साथ ये गरीब लोग। जब मक्का में ये जुल्म और मजाक हद से बढ़ गया, जब मोमिनों का दिल दुखाया गया, तब आसमान से जवाब आया। अल्लाह ताला ने सूरह हुमज़ा नाजिल फरमाई, जिसने सीधे उमैया के घमंड पर वार किया। अब आइए देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने मजाक उड़ाने वालों को क्या जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने इस आयत की शुरुआत एक बहुत ही सख्त वर्ड से की है, वेल। अब ये कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं है, बल्कि जहन्नम की एक वादी का नाम बताया गया है। मतलब ये गुनाह इतना बड़ा है कि इसकी सजा सीधी जहन्नम से जुड़ी है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, जो इंसान लोगों का मजाक उड़ाने की आदत बना लेता है, चाहे पीठ पीछे हो या सामने, वो जहन्नम का हकदार बन जाता है। अब इस आयत में 2 खास लफ्ज आते हैं, हुमज़ा और लुमज़ा। अब दोनों का मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों दिल को गंदा कर देते हैं। अब वो किस तरह से, आइए समझते हैं। हुमज़ा का मतलब होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना, उसकी कमियां बतलाना, उसे नीचा दिखाना। आज की जुबान में अगर कहें तो बैक बाइटिंग। और लुमज़ा का मतलब होता है सामने से ताने मारना, इशारों से मजाक उड़ाना, जैसे आंख मारना, मुंह बनाना या किसी के जिस्म पर हंसना। यानी मजाक सिर्फ मजाक नहीं होता, कभी कभी वही आदत इंसान को जहन्नम तक ले जाती है। अब यहाँ पर दूसरी और तीसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो इंसान माल जमा करता है और उसे बार बार गिनता रहता है, उसे लगता है कि उसका पैसा ही उसे हमेशा जिंदा रखेगा। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें सीधी बात समझा रहे हैं कि घमंड की जड़ क्या होती है, दौलत।
यानी वो सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे बार बार गिनता है क्योंकि उसे उसमें मजा आता है, नशा होता है। और इसी गलत सोच की वजह से वो दूसरों को नीचे समझने लगता है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि मसला पैसा कमाना नहीं है, मसला ये सोचना है कि पैसा ही सब कुछ है। अब 4th और 5th आयत में अल्लाह ताला एक लफ्ज़ कहते हैं, कल्ला, यानी कभी नहीं। सिर्फ एक लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने उस घमंडी सरदार के सारे ख्वाब तोड़ दिए। और फिर अल्लाह ताला जहन्नम की एक खास जगह का नाम लेते हैं, अल हुत्मा। इस लफ्ज़ का मतलब होता है तोड़ देने वाली आग, चूर चूर कर देने वाली आग। अब ये आग सिर्फ जलाती नहीं है, ये अंदर तक इंसान को तोड़ कर रख देती है। फिर अल्लाह पूछते हैं, और तुम क्या जानो कि अल हुत्मा क्या है? और जब भी अल्लाह ताला ऐसे पूछते हैं तो इसका मतलब होता है जो चीज़ बताई जा रही है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा भयानक है। अब आप लोग 6 और 7th आयत देखो। यह सूरा का सबसे स्कैरी पार्ट है क्योंकि ये आग कोई नॉर्मल आग नहीं है, ये अल्लाह की आग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आग दिल तक पहुंच जाएगी। स्कॉलर्स बताते हैं कि जैसे उसका गुनाह दिल के घमंड से शुरू हुआ तो फिर सजा भी सीधी उसके दिल से ही शुरू होगी। अब ये आग उसके सीने को चीर कर उसके दिल तक जाएगी और उसे वहीं जला कर रख देगी। अब इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा चेहरा या हमारे कपड़े नहीं है बल्कि हमारा दिल है। और अगर दिल में नफरत हो, घमंड हो तो फिर सजा भी दिल से ही शुरू होती है। और अब जो ये लास्ट आयत है 8 और 9, ये आखिरी आयतें इस सजा को पूरा कर देती हैं। जहन्नम के दरवाजे उन पर मजबूती से बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें लंबी जंजीरों में और खंभों से जकड़ दिया जाएगा ताकि वो चाह कर भी भाग ना सके। अब तक हमने उमैया की कहानी भी देखी और सूरा हुमज़ा की हर आयत को भी समझा, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला इस सूरा से आज की मॉडर्न जनरेशन को आखिर क्या सिखाना चाहते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है। आज की दुनिया में हुमज़ा और लुमज़ा बनना सबसे आसान हो गया है। अब वो इसीलिए क्योंकि उमैया को मक्का के बाजार में जाकर मजाक उड़ाना पड़ता था। आज हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। आज हुमज़ा का तरीका बदल गया है। स्क्रीनशॉट लेना, ग्रुप में भेजना, प्राइवेट अकाउंट से गंदे कमेंट करना, और फिर हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक कमेंट है, लेकिन कुरान इसे वेल कहता है, यानी तबाही। अब जो गलत बात आप कमेंट में लिखते हो, क्या वो सामने खड़े होकर बोल सकते हो? नहीं ना। यही स्क्रीन के पीछे गलत बोलना आसान है और यही आज के ज़माने का हुमज़ा है। पहले उमैया इशारे करता था और आज हम स्क्रीन पर मजाक करते हैं। किसी की वीडियो का मजाक, किसी की आवाज़ का मजाक, किसी की पुरानी फ़ोटो का मजाक। अब ये सिर्फ इंटरनेट तक नहीं रहता, ये घर के अंदर भी होता है। हम किसी रिलेटिव की कमाई को हल्के में ले लेते हैं, भाई बहन की सक्सेस को कंपेयर करते हैं, ताने देते हैं। We are very proud of your achievements. हम कहते तो मजाक में है पर सामने वाले को छोटा महसूस करा देते हैं, और यही है आज के ज़माने का लुमज़ा। सूरा हुमज़ा की सबसे बड़ी वार्निंग दूसरी आयत में है, जिसने माल जमा किया और उसे गिनता रहा। उमैया बिन खलफ अपनी दौलत को गिनता था। उसे लगता था कि हर सिक्का उसे मौत से एक दिन और दूर कर देगा। अब आज का इंसान भी बैंक बैलेंस के जीरोस गिनता है, दूसरों की महंगी या ब्रांडेड चीजें गिनता है। ये गिनती भी हमें वही झूठा घमंड देती है। हम सोचते हैं कि मेरे पास तो बड़ा घर है, अच्छी पोस्ट है, तो मैं अपने पुराने दोस्तों से काफी बेहतर हूँ। अब सोचो जैसे कि तुम किसी पार्टी में हो और सामने कोई ऐसा इंसान है जिसकी सैलरी या पोस्ट तुमसे कम है, यानी वो तुमसे छोटा है, और अचानक से तुम्हारे अंदर एक हल्का सा घमंड आ जाता है। आप उसे लाइटली लेते हो और उसकी बात को बीच बीच में काट देते हो। बस यही वो पल है, यहीं से जुल्म शुरू होता है। यही गिनने की आदत इंसान को तोड़ देती है। अब अल्लाह ने कहीं भी पैसे कमाने को गलत नहीं कहा है। अल्लाह ताला हमें पैसे कमाने से नहीं रोक रहे, बल्कि उसे गिनने की आदत से रोक रहे हैं, जो आपको तकब्बुर यानी घमंड की तरफ ले जाती है। अब सूरा हुमज़ा का सिंपल सा मैसेज ये है कि पैसा कमाओ,
लेकिन दिल साफ रखो, और जब किसी पर हंसी आए या मजाक करने का मन हो तो याद रखना, अल्लाह ये नहीं देखते कि आप कितना कमाते हो, अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप कैसे इंसान हो और आपकी नीयत क्या है। यही इस सूरा का सबसे बड़ा लेसन है। आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और हाँ, सूरा कहफ के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूँगा।